चलो यार, बहुत सारी कोडिंग कर ली हमने पिछले वाले वीडियो में। अब एक बार जल्दी से हम समझ लेते हैं कि मेमोरी और एड्रेस इसका कंसेप्ट क्या होता है। ओके, अब आपको पता ही होगा सारी चीज़ें जो स्टोर होती है वो सीपीयू के अंदर होती है। सीपीयू इज द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में। कैसे होती है यार? सीपीयू के अंदर दो टाइप की मेमोरी होती है। ओके, इसके अंदर आपके पास मेमोरी होती है दो टाइप्स की, टू टाइप्स। ओके, कौन कौन सी होती है बताओ एक बार जल्दी से। हमारे पास दो टाइप की मेमोरी होती है। एक होती है स्टैटिक मेमोरी, जो अपना साइज चेंज नहीं कर सकती है। ओके, स्टैटिक मेमोरी होती है। और एक होती है हमारे पास डायनामिक मेमोरी। अब स्टैटिक मेमोरी भी स्टोर होती है। मान लो ये जो है ये आपका स्टैक का प्लेस है, स्टैटिक का। और एक होती है हमारे पास हीप, जिसमें हमारी होती है डायनामिक मेमोरी स्टोर। ओके, ये जो है इसका साइन यहाँ साइज यहाँ तक बढ़ भी सकता है, इसका साइज घट भी सकता है। जितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट रहती है, ये हीप मेमोरी सिर्फ उतनी मेमोरी रहती है। क्या इसकी आप लिख सकते हो वेरिएबल लेंथ रहती है। अब एक चीज समझने की कोशिश करो। अगर आपने एक इंटीजर का वेरिएबल बनाया, मान लो आपने ये कोड लिखा, इंट a इज इक्वल टू 5। आपने ये वाला कोड लिखा। अब इस कोड के साथ हो क्या रहा है? ये जो कोड है ना, यहाँ पे स्टैक पे, इसको बेसिकली स्टैक बोलते हैं, स्टैटिक क्या लिख रहे हो, स्टैक बोलते हैं इसको। स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी दो टाइप की मेमोरी होती है हमारे पास। मतलब स्टैक जो होती है वो डायनामिक स्टैटिक मेमोरी होती है, और हीप जो है वो डायनामिक मेमोरी होती है। तो ये स्टैक मेमोरी बोल सकते हो आप, एंड उसको आप हीप मेमोरी बोल सकते हो। इंट ए इक्वल टू 5 में क्या हो रहा है? आपका जो ए है ना वो कहीं यहाँ पे स्टोर हो रहा है। ओके, आपका ए वेरिएबल यहाँ पे स्टोर हो रहा है और ये वैल्यू रख रहा है अपने पास 5। इसने मेमोरी घेर ली है। कितनी मेमोरी घेरी इसने? मैंने बताया था इंटीजर जो है वो आपका 4 बाइट की मेमोरी घेरता है। सो इसने 4 बाइट अपने आप में बांट ली एंड 4 बाइट की मेमोरी इसमें आ गई है। ओके, सो ए इज 5 अगर मैंने लिखा है तो ये यहाँ पे स्टैक में जाके 4 बाइट की मेमोरी लेगा। पर किस टाइप से लेगा? सबसे पहले आएगा हमारे पास मेन, क्योंकि बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले मेन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहले आएगा हमारे पास मेन का फंक्शन, एंड मेन के अंदर अगर हमने कोई वैल्यू दी है यहाँ पे तो वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ये जो घेर रहा है ये 4 बाइट की मेमोरी घेर रहा है। ओके, सबसे पहले हमारा स्टैक में जाएगा मेन, एंड मेन के ऊपर मेन के अंदर जो चल रहा है उन सब की चीज़ आ जाएगी। मान लो बी भी आ रहा है हमारे पास, एक और वैल्यू इंट्रोड्यूस कर दी हमने, बी इज इक्वल टू 6। इस टाइप से हमने इंट्रोड्यूस कर दिए। अब क्या हो रहा है? बी की वैल्यू यहाँ पे आ रही है हमारे पास, बी इज इक्वल टू 6। इस टाइप से आपकी मेमोरी स्टोर हो रही है। ये 4 बाइट खा रही है, ये भी 4 बाइट खा रही है। अब मान लो एक और चीज़ हमने इंट्रोड्यूस कर दी, विच इज़ बेसिकली कैर। कैर सी की वैल्यू हमने कितनी दे दी? हमने इसकी वैल्यू दे दी है कैपिटल ए। ओके, तो ये यहाँ पे कैर स्टोर हो रहा है हमारे पास, सी इज इक्वल टू कैपिटल ए इस टाइप से। एंड इसने हमारे लिए कितनी मेमोरी? इसने हमारे लिए 1 बाइट की मेमोरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सो इस टाइप से हमारा मेमोरी मेमोरी वगैरह स्टोर होती है। अब एड्रेसेस का क्या सिस्टम है? देखो यार, अगर आपने कोई वैल्यू दी है, अगर आपने बोला ए जो है उसके लिए हमने एक डब्बा बनाया है इंटीजर टाइप का, एंड इसमें हमने वैल्यू दी है 5। अब हो क्या रहा है कि इसके पास कुछ ना कुछ एड्रेस रहेगा जो हम बांटते हैं बिट वाइज, बाइट वाइज, सॉरी, बाइट वाइज बांटते हैं। मान लो इसका एड्रेस जो आ रहा है वो है 1000। तो जो भी आपकी स्टैक है ना, स्टैक मेमोरी है ना, इसमें 1000, 2000, 3000, सॉरी, 1000, 1001, 1002 और 1003, ये जो चार ब्लॉक है ना, ये आपका ए की वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज हो जाएंगे। ओके, ये जो चार ब्लॉक है ये आपका ए की वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है। मतलब कि 1000 से लेकर 1003 तक की जो मेमोरी है वो इस वेरिएबल ए को असाइन करी गई है। ये जो पूरी मेमोरी इतनी बड़ी 1000 से लेकर 1003 तक, ये पूरी की पूरी मेमोरी जो है वो इस एलिमेंट ए को असाइन कर दी गई है। इसका मतलब ये होता है, मतलब कि सीपीयू में इतनी जगह पूरी ए ने घेर रखी है। तो यही रहता है हमारा मेमोरी कंसेप्ट। इस टाइप से नहीं रहता है वो कुछ ऐसा 1 x c d b 279 इस टाइप से एड्रेस रहता है। ये तो आपको सिंपल वे में बता दिया मैंने कि इसका एड्रेस मान लो कि 1000 है, एंड ये जो मेमोरी स्टोर कर रहा है मींस ये जो मेमोरी लेके चल रहा है वो है हमारी 1000 से लेकर 1003 तक। इस टाइप से इसका एड्रेस कुछ इस टाइप से आएगा, मतलब इस टाइप का कुछ रहता है एड्रेस, अगर आप डाल के देखोगे तो। ओके, आई थिंक मेमोरी और एड्रेस का कंसेप्ट समझ में आ गया है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। हमारे पास मेमोरी जो होती है वो दो टाइप की होती है, स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी। स्टैक मेमोरी में जो वेरिएबल्स रहते हैं हमारे वो स्टैटिक रहते हैं, मतलब कि उनकी जो जगह लेने की क्षमता है, अगर इंटीजर है तो वो 4 बाइट की मेमोरी ले सकता है, अगर फ्लोट है तो वो 4 बाइट की ले सकता है, डबल है तो वो 8 बाइट की ले सकता है, लॉन्ग है तो वो 8 बाइट की ले सकता है, कैरेक्टर है तो वो 1 बाइट की मेमोरी ले सकता है। मतलब कि
इनका मेमोरी स्टोरेज जो रहता है वो हमारे पास फिक्स रहता है। पर हीप के केस में ऐसा नहीं है। जैसे कि आप अगर एरे लिस्ट वगैरह के बारे में बात करोगे तो एरे लिस्ट का साइज बढ़ता घटता जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उस पर हम देख नहीं सकते। तो एरे लिस्ट टाइप के डेटा डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे पास वो हीप में स्टोर होते हैं। सिमिलरली एरेस हो गए, एंड जिनका साइज कम छोटा हो सकता है वो चीज़ हमारी हीप में स्टोर कर होती है, बाकी स्टैक में स्टोर होती है। सिमिलरली हम देखा मेमोरी का कंसेप्ट कि अगर हमने एक वेरिएबल डाला ए, एक इसकी वैल्यू हमने डाली मान लो 5, 5 वैल्यू डाली है। अब ये ए जो है ना, ये जो ए का डब्बा है ना, ये एक एड्रेस लेके चलता है जो कुछ इस टाइप का दिखता है। एंड इसके पास ये वाला एड्रेस, ये वाला पर्टिकुलर एड्रेस प्रेजेंट करता है। अगर आप इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके पूछोगे कि इधर क्या पड़ा है तो इधर वो बता देगा सीपीयू के थ्रू कि सीपीयू में इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमारे पास ए की वैल्यू पड़ी है जो है 5। बस ये मेमोरी और एड्रेस का कंसेप्ट। ओके। अब अलग अलग चीज़ होती है, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी, पर उसकी ज़रूरत अभी हमें नहीं है। हमें बस इतना समझना था कि मेमोरी क्या होती है, एड्रेस क्या होती है। आई होप समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। इसका अगर 10% भी समझ में आ गया होगा तो दैट्स इनफ, नो प्रॉब्लम इन दैट। वैसे तो आ गया होगा, सब कुछ अच्छे से समझाया मैंने, पर फिर भी अगर 10% भी आ गया तो नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, कोई नहीं पूछने वाला है। बस ये बता देना कि एक एड्रेस रहता है जो हम जो हमने वेरिएबल बनाया उसके डब्बे को देते हैं, खत्म बात। ओके। सो एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, जैसे सम ऑफ टू नंबर्स वगैरह देंगे, इनपुट कैसे लेते हैं, बहुत कुछ ये बची है। तो हम इनके लिए कोड लिखने वाले। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।